आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी के लिए दिख रही होगी। आप सभी ने जो ई बुक डाउनलोड की थी, आई होप ई बुक आप सभी ने रीड कर ली होगी। जो स्प्लिट शिप ट्रेडिंग मेथड की जो ई बुक है जो आप सभी ने डाउनलोड की थी, वो आई होप आपने सभी ने रीड कर ली होगी, राइट। जैसा कि इसमें बताया है कि अपने सेम कैपिटल टू टाइम्स यूज करना है, तो कौन कौन से इंडिकेटर पे यूज करते हैं वो भी आपने इस ई बुक में रीड कर लिया होगा। ठीक है। आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास जो कैपिटल है उस कैपिटल को आप टू टाइम्स कौन कौन से इंडिकेटर पे यूज कर सकते हैं और किस प्रकार आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जो आपका कैपिटल है और मिनिमम कितना कैपिटल आपके लिए रहेगा, तो आप आराम से दोनों इंडिकेटर पे काम कर पाएंगे। उनके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देखिए, ये जो स्प्लिट शिप ट्रेडिंग प्लान है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जो कैपिटल अपन मॉर्निंग में यूज करते हैं, सेम कैपिटल इवनिंग में अपन क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है। आप सभी को जो ई बुक मिली है, जिस ई बुक में आपने रीड किया है कि जो कैपिटल अपन मॉर्निंग में डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर में यूज करते हैं, उस सेम कैपिटल क्रूड ऑयल में यूज करते हैं। ये डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स क्या होते हैं, क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स क्या होते हैं, इनके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देखिए, क्रूड ऑयल एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है डेली बेस पे इवनिंग में। आई होप उसमें आपने रीड भी किया होगा कि ये क्रूड ऑयल 7 PM में इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर मींस एक फिक्स टाइम पे 7 PM पे ये ट्रेड जनरेट करता है। तो आपको अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना। जो कैपिटल आपने मॉर्निंग में यूज किया था वो सेम कैपिटल आपका फ्री है 3:30 के बाद। आज की डेट में काफी सारे ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे हैं जिनमें अपन सेम कैपिटल जो इक्विटी में यूज करते हैं, सेम कैपिटल आप इवनिंग में आप कमोडिटी में यूज कर सकते हो। तो जो कैपिटल आप मॉर्निंग में स्टॉक्स में यूज करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, वो सेम कैपिटल आपका फ्री हो जाएगा 3:30 के बाद। वो कैपिटल आप इवनिंग में क्रूड ऑयल में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो स्प्लिट शिप ट्रेडिंग प्लान है, इसमें रूल बहुत सिंपल है कि आपको टू लॉट्स फ्यूचर में करना है, इसमें क्रूड ऑयल में, और आप डिक्सन में कर रहे हैं तो डिक्सन में आप कैश में करिए। आप सभी में से कुछ स्टेटस ऐसे हैं जिनके पास कम कैपिटल है, आप ऑप्शन में करना चाहें कर सकते हैं। दी आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है तो आप पहली प्रायोरिटी आप क्रूड ऑयल में फ्यूचर पे, और जो आपका डिक्सन है उसमें कैश पे आप दीजिएगा। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपको रूल के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रॉफिट मिला। बस आप सभी को एक ही चीज का याद रखना है कि जो रूल्स हैं इन इंडिकेटर के, वो आपको सेम टू सेम फॉलो करना है। ठीक है। ये जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है वो डिक्सन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको देखिएगा एक अलर्ट डेली डिक्सन डे ट्रेडिंग मेथड, राइट। डेली डे अभी आपने ई बुक में इन दोनों के बारे में रीड किया होगा, राइट, के दोनों में 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं किस प्रकार, उनके बारे में आपने रीड किया होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट जिन्होंने पूरी ई बुक रीड नहीं की हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी सारे रूल्स आप समझेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, ये अपन डिक्सन स्टॉक जो है उसमें अप्लाई करते हैं, उसमें अप्लाई करके ट्रेड जनरेट करके अपन काम करते हैं। ठीक है। और क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर जो है, क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रेंड में क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट, ये क्रूड ऑयल में अपन अप्लाई करते हैं। क्रूड ऑयल में अप्लाई करके ट्रेड जनरेट करते हैं। ट्रेड जनरेट करने के बाद आपको प्रॉपर एंट्री टारगेट एसएल मिल जाएगा, आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस करके रख दीजिए फिक्स टाइम पे 7 PM पे। ठीक है। इस प्रकार तो ये जो इंडिकेटर है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो इसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। आप इनके रूल्स में आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। इसके अलावा आप किस प्रकार ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी क्या डिटेल होती है, एनरोलमेंट क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए आप अलग से टीम मेंबर से बात करके वो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आपने ई बुक डाउनलोड की है, आपने सेशन अटेंड करने के लिए रजिस्टर्ड किया, उसके लिए मैं आपको अभी सारे के सारे रूल्स बता देता हूँ इस सेशन। ठीक है। आप सबके जो जो डाउट्स आते जाएं आप चैट बॉक्स में प्लेस करते जाइएगा। आप सबके डाउट्स के लिए मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्प्लिट शिप ट्रेडिंग प्लान है, इसमें जो दो इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सेम कैपिटल टू टाइम्स अपन यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के थ्रू डिक्सन में, और सेम कैपिटल अपन इवनिंग में। ठीक है। देखिए, ये जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है वो अपन इस डिक्सन नाम के स्टॉक पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। ये जो डिक्सन है, इस डिक्सन में जैसा कि मैंने बताया, आपके पास बहुत कम कैपिटल है तो आप ऑप्शन में जा सकते हैं, नहीं यदि आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है तो आप कैश में आप पहली प्रायोरिटी दीजिएगा।
स्पॉट में, राइट। ये आपको अभी आपको दिख रहा होगा, ये मैंने स्पॉट वाला चार्ट ओपन कर रखा है। तो आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है, आपके पास में मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, तब भी आप कैश में कर सकते हैं, आराम से आप कैश में कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में आप करिएगा, ठीक है। तो आप कैश में कर रहे हैं, तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो ई बुक में लिखा है वो फ्यूचर के लिए लिखा है, 2 लॉट्स फ्यूचर के लिए, क्रूड ऑयल 2 फ्यूचर और डिक्सोन के 2 फ्यूचर। तो जो ई बुक में आपने अमाउंट देखा होगा वो फ्यूचर में काम करने के लिए 2 लॉट में जो लगता है वो है। आपका कैपिटल कम है, आप कम कैपिटल से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास ओनली 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है तो आप 30 शेयर्स में काम कर सकते हैं। आपके पास 2 लाख का कैपिटल है तो आप 60 शेयर्स में काम कर सकते हैं। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं। ये जो ट्रेड टेकर हम अपडेट करते हैं डिक्सॉन का, डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर का, ये 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर मॉर्निंग में डिक्सॉन में जो ट्रेड जनरेट करता है, उसमें 100 शेयर्स में आप कब काम कर पाएंगे, जब आपके पास अप्रोक्सीमेट 4 लाख का कैपिटल है, राइट। 350 से 4 लाख के बीच में कैपिटल लगता है। कभी हो सकता है 370 लगेगा, कभी 350 लगेगा, कभी 390 लगेगा, कभी 4 भी लगेगा, कभी 410 भी लगेगा। तो अप्रोक्सीमेट आपका 4 लाख के आसपास का कैपिटल है, 4 लाख है, 350 है, तो आप आराम से जो आपका सेगमेंट है कैश, उसमें आप 100 शेयर्स में कर सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जाम्पल कम कैपिटल है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। आप सबकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग में कितना कैपिटल जो आपका फ्री है वो यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया मॉर्निंग में डिक्सॉन कैश में करते हैं, आप सब आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो ट्रेड टेकर है वो हम 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। 2 मई से लेके अभी तक यदि अपन देखें तो जितने भी ट्रेडिंग डेज थे, राइट, अप्रोक्सीमेट 43 ट्रेडिंग डेज थे, तो इनमें 7 जुलाई तक अभी जो ट्रेकर अपडेटेड है वो 7 जुलाई तक अपडेट है। इसमें आप देखेंगे तो 3,50,000 का जो कैपिटल है उस पे 1,83,000 का, राइट। कभी प्राइस जैसे मान लीजिए पहले प्राइस कम थी, 350 लग रहा था, इसके बाद प्राइस यदि ऊपर आ गई तो इसके बाद कैपिटल आपका कभी ऐसा भी होगा 360 लगेगा, कभी 390 लगेगा। आज की डेट में यदि अपन देखें तो अप्रोक्सीमेट अपना 4 लाख के आसपास, तो आपका 350 से 4 के आसपास का कैपिटल है। मान लीजिए आप 4 लाख का कैपिटल है, तो आप आराम से इसमें 100 शेयर्स के आसपास काम कर पाएंगे। कभी कैपिटल ऐसा भी होगा कि थोड़ा ऊपर नीचे भी रहेगा, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आज की डेट में आपने किया 4 लाख लग रहा है, कल की डेट में 4-6 लग जाए, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको बफर रख के कैपिटल चल रहा है, ठीक है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट इसमें कैपिटल का ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको मिनिमम आपके पास 350 से 4 के बीच में होगा तो ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप सबके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कैपिटल से करना चाहते हैं। कम कैपिटल है तो आप कम क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं, राइट। तो डिक्सॉन कैश में डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के थ्रू करते हैं। डिक्सॉन कैश का स्पॉट चार्ट ओपन करते हैं। 15 डिक्सॉन एक स्टॉक है, डिक्सॉन कैश में अपन एक स्पॉट चार्ट ओपन करते हैं। इसके बाद 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो हमारा इंडिकेटर है डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर, जिसका एक्सेस आप जब ज्वाइन करेंगे इसके बाद आप सभी को मिलेगा। तो ये जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर वन एंड डन मेथड है, ये अप्लाई करना होता है। जैसे ये डिक्सॉन वन एंड डन मेथड अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद ये ट्रेड जनरेट करता है, ट्रेड जनरेट करके इस पे थ्रू काम करते हैं। तो मॉर्निंग का ही है। और जैसा कि मैंने बताया, इनको अप्लाई करके इसके रूल्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आप जो आपका कैपिटल है उसको किस प्रकार मैनेज करेंगे उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, जो भी आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ शेयर्स परचेस करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हैं, ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रोकर यूज कर सकते हैं। बट सजेशन हमारा ये रहेगा कि जो आप ब्रोकर यूज कर रहे हैं उसमें ये फैसिलिटी हो, जो कैपिटल अपन इक्विटी का कमोडिटी में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यदि आप में से कोई स्टूडेंट अभी ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट यूज करते हैं जिसमें इक्विटी का कैपिटल कमोडिटी में यूज नहीं कर सकते, तो आप उससे स्विच करके ऐसा एक ट्रेडिंग अकाउंट यूज करिए। कोई भी आप यूज कर सकते हैं, एक ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट यूज करिए जिसमें इक्विटी का कैपिटल कमोडिटी में अपन यूज कर पाए। तो जो कैपिटल आप मॉर्निंग में यूज कर रहे हैं वही सेम कैपिटल आप क्रूड ऑयल में यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका एक दिन में 2 टाइम्स कैपिटल यूज होगा। एक मॉर्निंग में आप कर रहे हैं डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर के थ्रू कैश में, और सेम कैपिटल मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 लाख है, और 1 लाख है तो आपने मॉर्निंग में 30 शेयर्स में काम किया डिक्सॉन कैश में, सेम कैपिटल आपका फ्री हो गया।
तो आप 1 लाख में आप क्रूड फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे तो आप ऑप्शन में कर सकते हैं। क्रूड ऑयल ऑप्शन में करेंगे तो आपका आराम से, यदि 2 लॉट में आप ऑप्शन में करें तो आपका 40 से 60 के बीच का कैपिटल लगेगा। तो आपके पास कम कैपिटल है, 1 लाख का है, तो आप इसके बाद भी आप दोनों में कर सकते हैं। सेम कैपिटल आप दो जगह यूज कर सकते हैं, इवनिंग में क्रूड ऑयल में, मॉर्निंग में डिक्सन। मान लीजिए आपके पास 2 लाख का कैपिटल है, क्योंकि आप सबके पास डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल होगा। क्योंकि आप सबने जब रजिस्टर्ड किया था उस टाइम पे, अभी सेशन के जब रजिस्टर्ड किया था उस टाइम आप सभी ने, जैसे आपका में से कुछ स्टूडेंट्स ने जैसा कि सजेस्ट किया है कि 5 लाख का कैपिटल नहीं है, बट अभी कम से स्टार्ट करके स्लोली स्लोली जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो आप कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। तो आप सेम कर सकते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेंशन किया था कि आपके पास कैपिटल कम है, कम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। स्टार्टिंग में यदि आपके पास 5 लाख है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं कि अभी आपका जो कम कैपिटल है उससे स्टार्ट करें। जैसे मैंने 1 लाख का एग्जांपल दिया कि 1 लाख का कैपिटल है, आप मॉर्निंग में आप डिक्सन में 30 शेयर्स में काम कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर 1,83,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, ये 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग है। ये 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग, ये 100 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, राइट। तो लास्ट 43 ट्रेडिंग डेज में जितने भी डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के ट्रेड आए, प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके 1,83,000 का नेट रिजल्ट है। ठीक है। तो ये जो है वो 100 शेयर्स में है। आप यदि 1 लाख के कैपिटल से काम करेंगे, मान लीजिए आप 30 शेयर्स में काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कम प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। आप मन में से कुछ स्टूडेंट्स यदि 2 लाख के कैपिटल से काम कर रहे हैं, 60 शेयर्स में काम कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में आपका कम होगा। तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो कैपिटल आप आपके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। जो आप कैपिटल अरेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप सबके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी क्वांटिटी में करना चाहते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट से। जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया, तो आप में से जो ट्रेडर्स कम कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप कम कैपिटल से कर सकते हैं। इंट्राडे में आप जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं उसमें इंट्राडे में जो लिमिट मिलती है अपने लिए, उस लिमिट को मिला के आराम से आप कैश में अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, उसमें जो आपने कैपिटल यूज किया था उससे फ्री होने के बाद क्रूड ऑयल में आप क्या करेंगे, क्रूड ऑयल का ये 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, ये अप्लाई करेंगे। ठीक है। क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर क्रूड ऑयल फ्यूचर में भी ट्रेड जनरेट करता है, आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं, ये दोनों में से। ठीक है। क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर जो है, ये एक फिक्स टाइम पे, ये टाइम टेस्टेड इंडिकेटर, आपने इस ई बुक में भी रीड किया होगा। आपने ये जो ई बुक आपने रीड, क्योंकि आप सभी ने जो डाउनलोड किया इसमें भी आपने देखा होगा कि ये क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है। मीन्स एक फिक्स टाइम पे, राइट। आप सभी ने ये सारी पॉइंट शायद आई होप रीड किए होंगे कि मॉर्निंग में अपन क्या करते हैं। मॉर्निंग में अपन डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर जो अपना है, डिक्सन वन एंड डन मेथड, उसके थ्रू अपन काम करते हैं। इसके अलावा इवनिंग में अपन क्रूड ऑयल में काम करते हैं। इवनिंग में क्रूड ऑयल में काम करने के बाद अपन जो कैपिटल अपना इवनिंग में कर रहे हैं वो भी इंट्राडे का है तो वो फ्री हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट डे फिर सेम प्रोसेस अपन रिपीट करेंगे कि मॉर्निंग में डिक्सन में और इवनिंग में क्रूड ऑयल में। तो ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है। कभी भी आपको किसी ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए आपको होल्ड नहीं करना है। जैसा आपने इन सभी में रीड किया होगा, सारे के सारे पॉइंट्स आई होप आप सभी ने रीड कर लिए होंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने यदि सारे पॉइंट्स रीड नहीं किए हो तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट जैसा कि आप सभी में से कुछ स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर करने के टाइम पे मेंशन किया था कि कम कैपिटल है बट इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको जैसा कि मैंने बताया आप कम कैपिटल से कर सकते हैं, राइट। इसमें जो मेंशन है 2 लॉट डिक्सन फ्यूचर और 2 लॉट क्रूड फ्यूचर, बट आप सब कैश में भी कर सकते हैं। डिक्सन कैश में करेंगे, ये डिक्सन कैश का रिजल्ट है। अप्रॉक्सीमेट 1,83,000 का प्रॉफिट है 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग। ये 2 मई से अभी तक लास्ट जो 43 ट्रेडिंग डेज का, राइट। तो 43 ट्रेडिंग डेज में जो डेली बेसिस पे 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड टेकर है। रूल बहुत सिंपल है, यहाँ पर रूल मेंशन है। अभी मैं आपको कुछ देर से रूल भी एक्सप्लेन करूंगा इसके। ठीक है। तो क्या रूल्स होते हैं, किस प्रकार इंडिकेटर अप्लाई करके काम कर सकते हैं, तो यहाँ सारे के सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ये जो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ 183 का क्रूड इंडिकेटर जो है। क्रूड इंडिकेटर आप जैसा कि मैंने बताया, आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं। ऑप्शन में भी ये ट्रेड जनरेट करता है, फ्यूचर में भी करता है। फ्यूचर में आप करते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेट 4 लाख से के आसपास का कैपिटल लगता है, 420 यहाँ पर जैसे कि मेंशन है। बट जैसे कि इस ई बुक में आपने रेट किया होगा, हमने 5 लाख मेंशन किया है, बट आप में से जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करने के टाइम पे मेंशन किया था कि अभी कम कैपिटल है, तो आप ऑप्शन में कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फ्यूचर में काम करने का सफिशियंट कैपिटल नहीं है, तो ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर है, जब ये ट्रेड जनरेट कर रहा है आप उस टाइम पे आराम से इसमें कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में बाय का ट्रेड आया,
क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर ने बाय का स्टेट दिया, बाय का ट्रेड दिया, आप फ्यूचर में नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑप्शन में कर लीजिए। ये ऑप्शन का रिजल्ट है। तो ये जो फ्यूचर का रिजल्ट है वो टू टू लॉट्स के अकॉर्डिंग है। फ्यूचर का ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा होगा 2,53,000 का, राइट। ये 253 का प्रॉफिट जो है वो 7 जुलाई तक है, राइट। लास्ट 2 डेज में भी जो प्रॉफिट दिया है 8,000 का, वो अभी इसमें मेंशन नहीं। तो 7 जुलाई तक ये ट्रेडर्स अपडेटेड है। तो ऑप्शन में भी अच्छा रिजल्ट दिया है। यदि अपन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में भी 2 लॉट में 1,08,000 के आसपास का प्रॉफिट है 7 जुलाई तक। आप ऑप्शन में करना चाहें ऑप्शन में कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। 60,000 का कैपिटल लगा, 60,000 के कैपिटल में 1,08,000 का प्रॉफिट है 2 लॉट के अकॉर्डिंग। ये जो अपना डिक्सन डेली सॉरी क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है। ऑप्शन में भी कर सकते हैं। ऑप्शन में करते हैं तो 200 से 300 वाली प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं। यदि आप मान लीजिए ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर है, इससे आप ऑप्शन में कर रहे हैं और 200 से 300 वाली प्रीमियम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल 40 से 60 के बीच का लगेगा। 100 का क्रूड ऑयल का लॉट साइज है, 200 से 300 के बीच की आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 40 से 60 के बीच का कैपिटल लगेगा। ठीक है। और कभी आपका 44 लगेगा, कभी 50 लगेगा। मान लीजिए 250 वाली आप प्रीमियम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका 50 लगेगा, तो 40 से 60 में आराम से आपके 2 लॉट हो जाते हैं। जैसे आज की डेट में बाय का ट्रेड आया, बाय आया मतलब फ्यूचर में बाय है, ऑप्शन में कॉल है। ऑप्शन में कॉल है तो ऑप्शन में आप कर रहे हैं तो ऑप्शन के रूल्स यहाँ पर मेंशन है। आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन के रूल्स मेंशन है। तो यदि फ्यूचर में क्रूड ऑयल फ्यूचर चार्ट पे यदि क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर ने बी दिया है, मींस फ्यूचर में बाय है, ऑप्शन में कॉल है। कभी एस देगा 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे तो फ्यूचर में सेल रहेगा, ऑप्शन में पुट रहेगा। कभी बीओ देगा तो बाय और सेल दोनों में से जो पहले एंट्री होगा फ्यूचर में उसमें करेंगे, ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में जिसमें पहले एंट्री होगा उसमें करेंगे। रूल बहुत सिंपल है, मैं कुछ देर से आपको रूल भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं, रूल बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव है। ये जो आपको दिख रहा होगा फ्यूचर का प्रॉफिट 2,53,000 और ऑप्शन का 60,000 के कैपिटल पे 1,80,000, ये सेम रूल के अकॉर्डिंग है। तो कैपिटल को अपन 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं। मॉर्निंग में डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर जो है अपना डिक्सॉन वन एंड डन मेथड, उससे अपन ने कैश में काम किया। सेम कैपिटल जो कैश में अपन यूज कर रहे हैं वो कैपिटल इवनिंग में अपना अपन क्रूड ऑयल में यूज कर रहे हैं। और क्रूड ऑयल में यूज कर रहे हैं तो क्रूड ऑयल में आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं। ये आप सबकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है। आप सब अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में कर सकते हैं या ऑप्शन में कर सकते हैं। आपका जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर या ऑप्शन कर सकते हैं। इंडिकेटर दोनों में ट्रेड जनरेट करता है और रूल्स भी बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव रूल है, टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करेगा। आप वर्किंग प्रोफेशनल है फिर भी आप आराम से कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं देना और क्रूड ऑयल 7 PM से ट्रेड जनरेट करने के लिए भी आपको नहीं देना। क्यों? क्योंकि जो अपना क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, इस क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर में एक फिक्स टाइम पे 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे आपको 1 मिनट का टाइम निकालना होता है कि 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे अपना इंडिकेटर ने क्या ट्रेड दिया। आप वर्किंग प्रोफेशनल है तब भी आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर डेली उस पे 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे ट्रेड जनरेट करता है। आप क्या करेंगे, आप डेली बेसिस पे एक 1 मिनट का टाइम देंगे 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे। 7 PM वाला कैंडल 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो 7 PM वाला कैंडल 7:15 पे क्लोज हो जाता है। जैसे ही 7 PM वाला कैंडल 7:15 पे क्लोज होगा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 1 मिनट का टाइम निकाल कर चेक करना है कि ये जो क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर अप्लाई किया है, राइट। जैसे आपको देखेगा मैंने ये इंडिकेटर को रिमूव किया तो यहाँ पर आपको अभी नहीं दिख रहा होगा। अभी जैसे इंडिकेटर अप्लाई किया, ये जो क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर अपने क्या किया, क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट ओपन किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, नॉर्मल कैंडलस्टिक का पैटर्न, इसके बाद इंडिकेटर अपन ने अप्लाई किया, क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर। क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये 7 PM वाले कैंडल पे बता देता है कि आपको आज की डेट में बाय का ट्रेड लेना है फ्यूचर में या ऑप्शन में। बाय का ट्रेड फ्यूचर मतलब ऑप्शन में कॉल का, या सेल का ट्रेड लेना है फ्यूचर में सेल ट्रेड मीन्स ऑप्शन में पुट, और या बीओ है। तो 3 सिग्नल टाइप, इसके सिग्नल बहुत सिंपल होते हैं, यहाँ पर रूल्स बुक में भी लिखा हुआ है। एस दिया 7 PM वाले, यदि क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर जो है उसका जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला इसमें कोडेड है, यदि उसकी सेल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये एस देगा, मींस फ्यूचर में सेल ऑप्शन में पुट।
फ्यूचर में सेल करेंगे और इसके फ्यूचर में सेल करेंगे, रूल बहुत सिंपल है ये जो लिखा हुआ है, और ऑप्शन में पुट बाय करेंगे। यदि इसने 7 PM वाले कैंडल पे ये बी कब देगा, आज के डेट में 7 PM वाले कैंडल की क्लोज पे बी क्यों दिया, क्योंकि जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला है क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर का है, उसकी आज की बाय की कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के बाय की कंडीशन आज की डेट में सेटिस्फाई हुई, मींस इसने बाय दिया। फ्यूचर में बाय मींस ऑप्शन में कॉल। आप सभी के पास सफिशिएंट कैपिटल है फ्यूचर में करने के लिए, तो आप फ्यूचर में एक ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। आप में से कुछ ट्रेडर्स जिनके पास कम कैपिटल है, जो कम कैपिटल से काम कर रहे हैं, आप ऑप्शन में कर लीजिए। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सजेशन यही रहेगा कि जितना कैपिटल आप मॉर्निंग में यूज कर रहे हैं डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के में, सेम कैपिटल आप क्रूड ऑयल में यूज करें, ठीक है। आप में से मान लीजिए कुछ ट्रेडर्स 2 लाख के कैपिटल से काम कर रहे हैं, तो मॉर्निंग में यदि आप फॉर एग्जांपल डिक्सन में 60 शेयर्स में काम कर रहे हैं, सेम कैपिटल आप इसमें यूज कर लीजिए। आप फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे, आप ऑप्शन में कर लीजिए, आपका जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आप सबकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे यहाँ आज की डेट में बाय का ट्रेड आया, अपन ने क्या किया, फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में कॉल किया। कल की डेट की अपन बात करें तो कल बीओ आया, इसके 3 सिग्नल टाइप 3 है इसके। एक है बी मींस बाय का ट्रेड, एक है बी मींस बाय का ट्रेड, एक है एस मींस सेल का ट्रेड, एक है बीओ मींस बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहला एंट्री आएगी उसमें अपन एंट्री लेंगे। रूल बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको डिक्सन के रूल्स भी एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको क्रूड के भी कर देता हूँ। जो स्प्लिट शिफ्ट ट्रेडिंग प्लान है उसका गोल आप सभी को पता चल गया कि उसमें अपन सेम कैपिटल 2 टाइम्स यूज करते हैं। मॉर्निंग में डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर में, इवनिंग में क्रूड ऑयल में यूज करते हैं। जो दोनों इंडिकेटर है वो ऑब्जेक्टिव रूल पे बेस्ड है। आपको फुल डे स्क्रीन नहीं देखना है। जो आप इंडिकेटर अप्लाई कर रहे हैं वो आपको ट्रेड जनरेट करके दे देंगे। जब आपका ट्रेड जनरेट हुआ उसी टाइम आपको एंट्री प्राइस मिल जाएगी, स्टॉप लॉस मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा क्रूड ऑयल में, ठीक है। आप प्लेस करके रख देंगे। डिक्सन के रूल अभी मैं आपको कुछ देर से बताऊंगा। अभी जैसे क्रूड ऑयल में जैसे ही आप ट्रेड जनरेट करेंगे एंट्री टारगेट एसएल मिल जाएंगे। जैसे आज की रेट में क्या आया, बीओ आया, बी आया। आज की रेट में बी आया मीन्स अपना रूल क्या है, आज की रेट में बी आया तो अपना रूल बोलता है कि जिस कैंडल पे भी आया, ये हमेशा 7 PM वाले कैंडल पे बता देगा। 7 PM वाले कैंडल पे यदि सेल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये एस दे देगा। आज की डेट में 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे अपने लिए क्या आया, बी आया। बी आया मतलब आज की डेट में ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला की बाय की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो अपना ये क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, उसने बाय का एक ट्रेड दिया। बाय का ट्रेड दिया तो क्या करेंगे, जब अपना बाय का ट्रेड आ गया तो 1 मिनट का टाइम आपने निकाला, आपको पता चला आज बी आया। जब आपने देखा उसी टाइम आपको एंट्री टारगेट एसएल मिल जाएंगे, आप ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए, क्योंकि टारगेट तो फिक्स है अपना, यहाँ पर लिखे हुए भी है। देखिए बी आया मीन्स ये रूल फॉलो करने। हाई +20 पे बाय ऑर्डर, जिस कैंडल पे बी आया 7 PM वाले कैंडल पे, तो हाई +20 पे बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इसके अलावा पहला टारगेट 30 पॉइंट है, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट है। पहला टारगेट 30 पॉइंट यानी कि पहला लॉट 3000 के प्रॉफिट बुक करते हैं। सेकंड टारगेट 50 पॉइंट में सेकंड लॉट 5000 के प्रॉफिट बुक करते हैं। जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा जिस कैंडल पे बी आया, बी कैंडल का लो -30 पॉइंट। ये सेम रूल आपको फॉलो करना है। सेम रूल फॉलो करके ये जो आपको नेट रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है, राइट, सेम रूल आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, क्योंकि ये जो सेम रूल है वो ऑलरेडी टेस्टेड है। बफर कितना लेना है, क्यों लेना है, वो सारी ऑलरेडी टेस्ट करने के बाद ये रूल्स डिसाइड है। तो सेम रूल जो काफी सालों से हम फॉलो करते हैं वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो रूल में कोई चेंजेस नहीं करना है, अपनी साइड से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि आप जो मॉडिफिकेशन करेंगे उससे रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है इस चीज का, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है 2,53,000 का सेम रूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है, सेम ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये फ्यूचर का है, ये ऑप्शन का है, राइट। जैसा कि मैंने बताया ये ऑप्शन का है, ये फ्यूचर का है। रूल्स अभी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो रूल क्या है, हाई +20 पे बाय ऑर्डर। तो आज की रेट में यदि अपन देखें, आज बी आया था, इस कैंडल का हाई क्या था, इस कैंडल का हाई था 5830, तो अपन क्या करेंगे 5850 पे एक बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। 5850 पे एक बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर 5850 पे एक बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। लो -30 पे एक स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। एंट्री पता चल गई, एसएल पता चल गया। अब टारगेट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, टारगेट फिक्स है डेली बेस पे। तो जब आपको ट्रेड मिला उसी टाइम एंट्री एसएल टारगेट तीनों है, तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर सेट करके रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टारगेट क्या है 30 पॉइंट्स का, सेकंड टारगेट क्या है 50 पॉइंट्स का।
तो यानी कि जब अपनी एंट्री हुई, एंट्री के बाद देखिए, एंट्री हुई अपनी यहाँ पर, एंट्री होने के बाद हमेशा याद रखना सेम रूल आप सभी के लिए फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 20 पॉइंट्स के पेपर लेते हैं, क्यों लेते हैं, वो ऑलरेडी रिसर्च के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है, यानी कि इसको ही आपको प्लेस करना है, मतलब अपनी साइड से कभी भी मार्केट रेट पे आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मार्केट की एवरी कंडीशन में ये ऑल जो रूल्स टेस्टेड है, जो रूल्स एवरी ईयर एक अच्छा एनुअलाइज रिटर्न दे रहे हैं, ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, वो ही रूल्स आप सभी को यूज करना है जो ऑलरेडी टेस्टेड है, जो यहाँ ट्रेड टिकर शीट में मेंशन है, राइट। तो जब आप ज्वाइन करेंगे इसके बाद आपकी जो वन क्लास होगी उसमें भी आप सभी को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ये सारे के सारे रूल्स आप सभी को अच्छे से फॉलो करना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाई+20 पे बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो ही करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड है, तो आपको हमेशा सेम रूल फॉलो करना है, क्योंकि इवनिंग टाइम में जो रूरल में मूवमेंट होता है उसमें जो कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं वो सारे के सारे इससे अवॉइड हो जाते हैं, तो आपको हमेशा, क्योंकि ऑलरेडी काफी रिसर्च के बाद टेस्टेड है, जैसा कि मैंने बताया, आपको मार्केट रेट पे प्लेस नहीं करना है, रूल बहुत सिंपल है, ट्रेड बना हाई+20 पे बाय ऑर्डर प्लेस करना है, लो-30 पे एसएल प्लेस करना है, जैसे यहाँ एंट्री आया, एंट्री आप क्या करेंगे, एक ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे, आपने ऑर्डर प्लेस करके रख दिया, एसएलएल ऑर्डर प्लेस कर दिया, आराम से ऑर्डर प्लेस करके रख दिया, जैसे एंट्री आया, एंट्री के बाद आपका ट्रेड चलता रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका है 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट है 50 पॉइंट, जैसे ही फर्स्ट टारगेट आया, फर्स्ट टारगेट आने पे क्या हुआ, अपन ने 3000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, फर्स्ट टारगेट आने पे 3000 का प्रॉफिट बुक हो गया, अभी अब इसके बाद रूल क्या बोलता है कि जो सेकंड टारगेट है वो क्या है, 50 पॉइंट का, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट है, मतलब जैसे ही 50 पॉइंट का टारगेट आ जाएगा, सेकंड लॉट में 5000 का प्रॉफिट आ जाएगा, आप बुक कर लेंगे, तो अभी सेकंड लॉट चल रहा है, फर्स्ट लॉट बुक हो गया, तो हमेशा ऐसा, यदि अपन कल की बात करें तो ये बी की कंडीशन थी, बी मतलब फ्यूचर है बाय ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन का बहुत सिंपल से रूल है, वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में चल रही है, ऑप्शन के रूल्स में, ठीक है, ये ऑप्शन के रूल है, ऑप्शन के रूल भी बहुत सिंपल है, राइट। ऑप्शन में भी जब ट्रेड जनरेट हुआ, 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पर ट्रेड जनरेट हुआ, उसी टाइम आपको एंट्री प्राइस मिल गई, टारगेट मिल गया, एसएल मिल गया, आप सभी जो भी ट्रेडिंग अकाउंट यूज करते हैं उसमें क्रूड ऑयल ऐड करेंगे, और क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन में जाके आप वो स्ट्राइक प्राइस देख लेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में, आज बी आया था, मतलब आप क्या करेंगे, कॉल की वो स्ट्राइक प्राइस जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में थी, इसके बाद 7 PM वाले कैंडल जो है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एंट्री, टारगेट, एसन तीनों चीजें आपको एक साथ मिल जाए, क्योंकि जैसे फ्यूचर में यहाँ पर टारगेट फिक्स है अपने दोनों, ऑप्शन के टारगेट भी जब आप एंट्री ले रहे हैं उसी टाइम आपको पता है कि कौन सा प्राइस का टारगेट है, कौन सा टाइम का टारगेट है, तो फ्यूचर में दोनों प्राइस के टारगेट थे, सेम रूल आपको फॉलो करना है, जैसे कि होता है सेम रूल के अकॉर्डिंग ही, राइट। यदि कभी एस आया तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर में सेल का ऑर्डर है, लो-20 पे सेल ऑर्डर, इसके बाद फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट, और जो स्टॉप लॉस है वो एस कैंडल का हाई+30 पॉइंट, कभी बी ओ आएगा तो हाई+20 पे बाय ऑर्डर है, लो-20 पे सेल ऑर्डर है, जो पहले आएगा वो एंट्री रहेगा, जो अपोजिट वाला है उसको एसएल में मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि एसएल का रूल अपना क्या होता है, जो सेल का ट्रेड आया तो कैंडल का हाई+30, और बाय का ट्रेड आया तो कैंडल का लो-30, राइट, ये रूल्स फॉलो करना है, तो रूल बहुत सिंपल है, आपको ये जो रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं वो आप सेम टू सेम आप डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे, बिना कोई चेंजेस के, छोटा भी मॉडिफिकेशन आप सभी के लिए नहीं करना, ठीक है। टारगेट प्राइस के हैं दोनों, पहला टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट, यदि अपन ऑप्शन के टारगेट देखिए तो ऑप्शन में एक प्राइस का टारगेट होता है, एक टाइम का टारगेट होता है, ठीक है, जैसा कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए आज की डेट में ऑप्शन में कॉल का ट्रेड आया, ऑप्शन में कॉल का ट्रेड आया तो अपना रूल क्या बोलता है कि 200 से 300 के बीच की स्ट्राइक प्राइस है, इसके अकॉर्डिंग ये जो रूल लिखा है, एंट्री मिल जाएगी, टारगेट मिल जाएगा, एसएल मिल जाएगा, राइट, एंट्री का रूल, एसएल का रूल आपको दिख रहा होगा, तो एंट्री का रूल ये है, एसएल का रूल ये है, और अपना फर्स्ट टारगेट जितनी भी आप क्वांटिटी में कर रहे हैं ऑप्शन में, फर्स्ट लॉट, मान लीजिए 2 लॉट में कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉट का टारगेट 30 पॉइंट है, मतलब पहला लॉट 3000 के प्रॉफिट बुक करते हैं, सेकेंड टारगेट टाइम का टारगेट होता है, 11 PM वाले कैंडल की क्लोज पे बुक करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों टारगेट भी फिक्स है, एक प्राइस का एक टाइम का, कि हमेशा जितनी भी आप क्वांटिटी में कर रहे हैं उसकी फर्स्ट 50% क्वांटिटी आपको 30 पॉइंट पे बुक करना है, इसके बाद रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी है वो 11 PM वाले कैंडल की क्लोज पे आप सभी को बुक करना है, ठीक है, ये रूल्स आप सभी को फॉलो करना है।
आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो क्रूड ऑयल के ऑप्शन के रूल्स हैं उसमें पहला अपन प्राइस का टारगेट लगाते हैं और सेकंड अपन टाइम का टारगेट लगाते हैं। फ्यूचर में अपना एक पहला 30 पॉइंट्स का प्राइस का टारगेट है, सेकंड 50 पॉइंट्स का प्राइस का टारगेट। आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये रूल्स आप सभी के फॉलो। जो यहाँ पर ऑप्शन का आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि 60 था, ये नेट रिजल्ट है, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है, प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके 1,08,000 का नेट रिजल्ट है। ये नेट रिजल्ट क्रूड ऑयल ऑप्शन में जितने भी ट्रेड आए, राइट, तो सभी का जो नेट रिजल्ट है वो है। मीन्स इसमें लूजिंग ट्रेड आए हैं वो भी मेंशन है, प्रॉफिटेबल ट्रेड आए हैं वो भी मेंशन है। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ये, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा ये जो प्रॉफिट है, राइट, ये टोटल कितने ट्रेडिंग सब कुछ इसमें में। तो आप सभी को आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के ऑप्शन के। आप जब ट्रेड करेंगे उस टाइम आपको एक ही टाइम पे 7 PM वाले कैंडल की क्लोज पे एंट्री मिल गई, टारगेट मिल गई, एसएल मिल गई, आप रूल सिलेक्ट करके रूल के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, राइट। फ्यूचर के रूल या ऑप्शन रूल जिसमें भी आप काम करें, ठीक है। तो बी के जिस कभी एस आएगा उसके रूल भी सेम है, जैसे बी के रूल अपन ने यहाँ पर देखे, एस के रूल भी सेम है। कभी ऐसा आया तो फ्यूचर में अपन सेल कर रहे हैं, ऑप्शन में पुट में कर रहे हैं, वो स्ट्राइक प्राइस सेट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में। एंट्री का रूल हो गया, एसएल का रूल हो गया। इसके बाद फर्स्ट टारगेट अपना 30 पॉइंट होता है, सेकंड टारगेट अपना 11 PM वाले कैंडल का क्लोज होता है, मतलब टाइम का टारगेट, ठीक है। इसके अलावा आप कभी बीओ आएगा तो कॉल और पुट दोनों के, बी और एस दोनों के रूल फॉलो करेंगे। मीन्स कॉल, एक उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300, एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें अपन एंट्री लेंगे। टारगेट फिक्स है, ये जो हाफ क्वांटिटी का टारगेट 30 पॉइंट, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी का टारगेट अपना 11 PM कैंडल का क्लोज, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लैरिटी होगी। और फ्यूचर के रूल ये है, बीओ का भी, सेल का तो बहुत सिंपल है, कभी ऐसा आएगा क्रूड ऑयल, मतलब ट्रेड जनरेशन जो इंडिकेटर है अपना क्रूड ऑयल 7 PM वाला, उसमें कभी सेल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे ये एस देगा अपने लिए, ठीक है। कभी भी ये एस दे रहा है मतलब सेल का कंडीशन है, ये रूल फॉलो करेंगे। तो सेल का बहुत सिंपल है। यदि कभी बीओ आता है तो किस प्रकार काम करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी अपन ने देखा कि आज का अभी सेकेंड लॉट ऑन है, फर्स्ट टारगेट अपना बुक हो गया है हाफ क्वांटिटी का। देखिए कल के डेट में यदि अपन बात करें तो कल के डेट में 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे इसने बीओ दिया था। ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, डेली इस पे 1 मिनट का टाइम देना है। 1 मिनट का टाइम देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना। जब आप टाइम दे रहे हैं उसी टाइम एंट्री टारगेट एसएल मिल रहे हैं, उस टाइम आपको एंट्री टारगेट एसएल मिल गए, आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर सेट करके रख देंगे। ऑर्डर सेट करके रख दिया, सेम रूल फॉलो करने से काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, आपको कोई टेंशन भी नहीं लेनी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिया है लास्ट के काफी सारे मंथ्स का रिजल्ट, तो सेम टू सेम आपको फॉलो करना है बिना कोई मॉडिफिकेशन के। कल की डेट में बीओ आया था, रूल बहुत सिंपल है, आई प्लस 20, इसका आई था 15 यानी कि 35 पे अपना ये बाय ऑर्डर रहेगा। हाई +20 पे बाय ऑर्डर, लो -20 पे सेल ऑर्डर। इसका लो है 96 तो 76 पे सेल ऑर्डर। हाई +20 पे बाय ऑर्डर, लो -20 पे सेल ऑर्डर, दोनों में से जो पहले आएगा वो एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर क्या आया, ये बाय ऑर्डर पहले आया। जैसे ही बाय ऑर्डर पहले आया अपन ने एक एसएलएल ऑर्डर प्लेस कर दिया था, इसमें बाय सेल दोनों ऑर्डर प्लेस कर दिए। अपन ने पता चला यहाँ पर एक बाय ऑर्डर पहले आ गया। बाय ऑर्डर पहले आ गया तो जो सेल ऑर्डर था इसको एसएल में मॉडिफाई कर देंगे। लो -20 पे सेल ऑर्डर प्लेस किया था, लो -30 करके उसको अपन लो माइनस, क्योंकि बाय के ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या होता है, लो -30। तो यानी कि एक एसएलएल ऑर्डर प्लेस किया, बार बार आपको देखना नहीं है, जो पहले आया वो एंट्री हो गया, अपोजिट वाले को एसएल की तरह मॉडिफाई कर देंगे। रूल बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऑर्डर इसको अपन एसएल मॉडिफाई कर दिया, बाय ऑर्डर एग्जिट होगा। अब यहाँ से पहला टारगेट कितना है अपना, और फ्यूचर की बात करते हैं तो पहला टारगेट है 30 पॉइंट। पहला टारगेट 30 पॉइंट है तो 30 पॉइंट पे यानी कि यहाँ पर अपना 3000 का प्रॉफिट बुक हो गया। इसके बाद सेकंड टारगेट क्या है अपना 50 पॉइंट। तो सेकंड टारगेट 50 पॉइंट है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 85 का प्राइस आया अपना 8000, यानी कि दोनों लॉट मिला के 8000 है। पहला लॉट 30 पॉइंट मीन 3000 देगा, सेकेंड लॉट 50 पॉइंट मीन 5000 देगा, दोनों लॉट मिला के 8000 का अपना प्रॉफिट देगा। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं, यानी कि जो क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है वो डेली बेसिस पे 1 मिनट का टाइम देके आपको, ज्यादा टाइम नहीं देना है क्रूड ऑयल में। जैसा कि इस ई बुक में भी आपने देखा होगा कि डिक्सोन में अप्रोक्सीमेट 30 मिनट, राइट। डिक्सोन में भी आपको तो मीन्स फुल डे स्क्रीन वॉच नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट आपको 30 मिनट आप समझ लीजिए।
आप 30 मिनट से ज्यादा आप समझ लीजिए कि 45 मिनट आप दे रहे हैं, तो डिक्सन में भी ज्यादा नहीं देना, और क्रूड में तो बहुत सिंपल है, आपको 1 मिनट का टाइम देना है, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है। रिटर्न काफी अच्छा है, टाइम बहुत कम देना है, ठीक है, रूल बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रूल बेस्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो रूल अभी मैंने एक्सप्लेन किया सेम टू सेम फॉलो करना है, और जब आप ज्वाइन करेंगे इसके बाद जो आप सबकी 1-on-1 क्लासेस होंगी, उस 1-on-1 क्लासेस में, क्योंकि आप सब ने अभी एक साथ में ज्वाइन किया है, तो इसलिए आप सबका क्या कैपिटल है वो मुझे पता नहीं है। आपका फेवरेट सेगमेंट ऑप्शन है क्रूड का या फ्यूचर है, डिक्सॉन का आपका फेवरेट डिक्सॉन कैश है या फ्यूचर है, वो इसलिए जब आप ज्वाइन कर लेंगे इसके बाद आपकी जो 1-on-1 क्लास होंगी, उसमें जो आपका फेवरेट सेगमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग, आप में से कुछ ट्रेडर फ्यूचर में फोकस करते हैं तो फ्यूचर के रूल्स अपन एक्सप्लेन करेंगे, आप में से कुछ कैश में करते हैं डिक्सन में और ऑप्शन में यदि है, अच्छा रिक्रूट में ऑप्शन में करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, तो आप सबका कैपिटल अलग अलग है, आप सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। आप ज्वाइन करने के बाद जो सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे उस सेगमेंट के आपको रूल, ठीक है, ये आप सबकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस प्रकार अपन सेम कैपिटल को 2 टाइम्स यूज करके काम करते हैं। ये मैंने क्रूड ऑयल के रूल्स का ओवरव्यू दे दिया, राइट। बाय आता है तो मैं बाय का ट्रेड लेते हैं फ्यूचर में ऑप्शन में कॉल का, यदि कभी ऐसा आएगा तो सेम बाकी सेम रूल है, ओनली क्या करेंगे एस के केस में फ्यूचर में सेल, ऑप्शन में पुट, जो अभी सेल के रूल मैंने आपको बताया थे वो फॉलो करना है, एंट्री टारगेट एसएल के, ठीक है, टारगेट फिक्स है, एंट्री और एसएल के जो रूल इसमें मेंशन है वो आप सभी को फॉलो करना है। यानी कि जब ट्रेड जनरेट हो रहा है उसी टाइम एंट्री मिल रहा है, एसएल मिल रहा है, टारगेट आपको पता है पहले से, तो ये सेम टू सेम रूल्स फॉलो करना है, ये सेम रूल फॉलो करने के बाद ही ये काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट, तो सेम रूल आप फॉलो करते जाएं, तो एवरी क्वार्टर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, एवरी ईयर का एनुअल रिटर्न भी अच्छा है। ये आप सबकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप 1 ईयर का एक्सेस लेते हैं इंडिकेटर्स का, 2 ईयर्स का लेते हैं, आप सबके पास, अभी आप 1 ईयर्स का भी लेते हैं तो 1 ईयर के बाद भी आप रिन्यू करवा सकते हैं, ये आप सबकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप एक्सेस स्टार्टिंग में कितने ईयर्स का लेते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के लिए। आप सभी में से कोई ट्रेडर ऐसे हैं जिनको रूल्स में कोई कंफ्यूजन हो इसके बाद भी, तो आप अलग से भी मैसेज कर सकते हैं, मतलब अलग से भी आप मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इनका मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, इसके बाद भी आपको लगता है कि रूल्स फिर से आपको मीन्स वीडियो अगेन एंड अगेन वॉच करना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ये मैं आपके लिए सेंड कर दूँ, ठीक है, तो आप अगेन एंड अगेन वॉच कर सकते हैं, जिससे थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आप सब में से कुछ ट्रेडर जो फ्रेशर है, राइट, अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, आप में से कुछ ट्रेडर जो उनको क्लैरिटी ना हो, तो आप एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो आप सभी को ये जो रिकॉर्डेड वीडियो वो मैं सेंड कर दूंगा, मल्टीपल टाइम्स आप देख लीजिएगा, और इनके अलग अलग वीडियो भी है। क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर की 1-on-1 क्लास का एक सेपरेट वीडियो है, डिक्सन वन एंड डन मेथड जो है उसका एक अलग सेपरेट वीडियो है, तो आप सभी अलग अलग वीडियो लेके उनको भी और डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को कोई डाउट हो तो आप अलग से मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो क्रूड ऑयल के समझ लिए, क्रूड ऑयल के, और आप में से कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको लास्ट जितने भी अपन ने वो किए मीन्स जितने भी ये ट्रेड्स यहाँ पर अभी चेक किए, इनको भी अलग से आपको चेक करना हो तो आप अलग से सेपरेटली उसके लिए कनेक्ट हो सकते हैं, कि जितने भी अपने ट्रेड्स इसमें मेंशन है 1 बाई 1 भी बैक टेस्ट करना हो तो वो सब भी आप अलग से कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या होता है कि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, इसमें अपन सभी को नहीं चेक कर सकते सारे ट्रेड्स को, बट आपको लगता है कि नहीं, जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल ने लास्ट जितने भी ट्रेकर सीट में मेंशन है लास्ट जो ट्रेड्स दिए उन सबको आपको 1 बाई 1 बैक टेस्ट करना है, तो आप अलग से सेपरेटली कनेक्ट हो जाएगा, तो उससे क्या रहेगा आपकी सेपरेट अलग 1-on-1 रहेगी, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो आपका अवेलेबल टाइम रहेगा, जो हमारा अवेलेबल टाइम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्कस कर लेंगे, बट इसमें आप सब कॉमन ये क्लास है तो आप सबका अलग अलग शेड्यूल है, ठीक है। तो इसीलिए इसके बाद आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो फ्यूचर में करते हैं, कुछ ऑप्शन में करते हैं, राइट, कुछ ऐसे हैं जो मीन्स अभी फ्रेशर है, कुछ ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस है, तो आप सबका जो प्रायोरिटी क्या है, कौन सा सेगमेंट है, वो अभी मुझे पता नहीं, इसलिए आप सभी को बाद में कभी लगता है कुछ और डाउट्स हैं, ठीक है, और भी आपको क्लैरिटी समझना है तो उसके लिए आप अलग से अप्रोच कर लीजिएगा मुझे, आई होप आप सभी को क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी अपन डिक्सन के रूल डिस्कस करने वाले हैं, अभी अपन ने किसके रूल डिस्कस किए, अभी अपन ने डिस्कस किए
क्रूड ऑयल के, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं क्रूड ऑयल के अलावा डिक्सन के, क्योंकि मॉर्निंग में अपन डिक्सन में यूज करते हैं। आप में से मुझे कुछ ट्रेडर्स ने एक दो मैसेज किए थे कि निफ्टी के लिए भी हम डिक्सन, तो आप डिक्सन के अलावा निफ्टी में यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, निफ्टी का भी हमारे पास इंडिकेटर है। बट आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप मॉर्निंग में डिक्सन में यूज करना चाहते हैं या क्रूड में करना चाहते हैं, सॉरी डिक्सन में करना चाहते हैं या निफ्टी में। इवनिंग में तो फिक्स है अपन कि इवनिंग में अपन 7 PM पे क्रूड ऑयल में यूज करते हैं। बट आप में से जैसा कि मुझे एक दो ट्रेडर्स के मैसेज आए थे कि आप में से कुछ ट्रेडर्स निफ्टी में ज्यादा, स्टॉक्स से ज्यादा निफ्टी पे प्रायोरिटी देते हैं। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अपना गोल बहुत सिंपल है। गोल क्या है कि जो कैपिटल अपन मॉर्निंग में उन इंडिकेटर्स पे यूज कर रहे हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिनमें लास्ट काफी ईयर से ऑलरेडी टेस्टेड है, वो सेम कैपिटल इवनिंग में क्रूड ऑयल में यूज करके अपन एक कैपिटल को दिन में 2 टाइम्स यूज करके एक अच्छा एनुअल रिटर्न जनरेट करें। ये गोल है। आप में से कुछ ट्रेडर जिन्होंने मुझे मैसेज किए थे कि आपका स्टॉक से ज्यादा प्रायोरिटी निफ्टी पे रहता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। निफ्टी का भी ट्रेडलाइंस इंडिकेटर है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका डिक्सॉन के बता देता हूँ। बाकी आप में से कुछ ट्रेडर जो निफ्टी में करना चाहते हैं तो आप निफ्टी में भी कर सकते हैं। आप सबकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप में से निफ्टी में करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया उसके लिए आप अलग से कनेक्ट हो जाएगा। निफ्टी के रूल्स वगैरह, सॉरी निफ्टी को मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी अपन डिक्सॉन डिस्कस करने वाले हैं एक। तो डिक्सॉन वन एंड डन मेथड है ये, ठीक है। डिक्सॉन वन एंड डन मेथड अपन डिक्सॉन में अप्लाई करते हैं। डिक्सॉन एक स्टॉक है, डिक्सॉन स्टॉक पे अपन अप्लाई करते हैं। ये जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, डिक्सॉन वन एंड डन मेथड, इसको आपको डिक्सॉन के चार्ट पे अप्लाई करना है। ये फ्यूचर चार्ट है, आप फ्यूचर में करते हैं तो फ्यूचर चार्ट पे अप्लाई करेंगे। आप में से कुछ ट्रेडर जिनके पास सफिशिएंट कैपिटल है फ्यूचर में करेंगे फ्यूचर। आप में से कुछ ट्रेडर जो ऑप्शन में कर, सॉरी कैश में करते हैं, तो आपको स्पॉट चार्ट पे अप्लाई करना है। आपके पास कम कैपिटल है, फिर भी आप कम कैपिटल में भी आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल, तब भी आप कैश में प्रायोरिटी दीजिएगा ऑप्शन के कंपेरिजन में, ठीक है। कैश में आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्सॉन में आपको 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है, स्पॉट चार्ट ओपन करना है, या वन एंड डन वाला में इंडिकेटर आपको अप्लाई करना है। जब भी ये ट्रेड जनरेट करेगा आप अलर्ट सेट करके रख सकते हैं। आपको एक अलार्म आ जाएगा, आपको रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप मीन चाहते हैं कि आप रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। आप में से कोई ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर हैं, आप देख रहे हैं, आप रिमाइंडर सेट नहीं करना चाहते, तो आप अलर्ट सेट नहीं कर सकते थे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें अलर्ट भी सेट करके जब आप इंडिकेटर का एक्सेस लेंगे तो हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि आप किस प्रकार अलर्ट सेट करके रख सकते हैं, जिससे जब ट्रेड ये जनरेट करे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जब भी ये ट्रेड जनरेट करेगा तो ये साउंड कर देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो आप इसमें एक ट्रेड जनरेट हो गया, आप ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए। इसके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं देना, जैसा कि मैंने बताया ये भी कम टाइम देता है। एक फिक्स टाइम इंटरवल में ट्रेड जनरेट करता है। जब ट्रेड जनरेट करता है आप ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे। आपको फुल डे 9:15 से 3:30 फुल डे मार्केट वॉच नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, जिसका नाम है डिक्सॉन वन एंड डन मेथड, ये डिक्सॉन कैश के चार्ट पे अपन ने अप्लाई किया। स्पॉट चार्ट पे अप्लाई करने के बाद अपन ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसके रूल यहाँ पर है, यहाँ पर आपको सभी को देखेंगे, ठीक है। जैसा कि लिखा है, हमेशा अपन क्या करते हैं, आपको हमेशा एक बात का याद रखना है कि फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल में काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए दिन में कभी मल्टीपल ट्रेड आ रहा है तो हमेशा फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल्स में काम करते हैं। जैसे आपको दिख रहा हो कभी कभी मल्टीपल ट्रेड है, तो हमेशा पहले दो अपोजिट सिग्नल पे काम करते हैं। पहला बाय का ट्रेड आया, उसमें एंट्री नहीं हुआ, इसके बाद सेल का ट्रेड आया, और जो सेल का ट्रेड आया तो बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एंट्री होगा उसमें लेंगे। कभी बाय का ट्रेड ही आया, तो बाय का ट्रेड आया तो जो बाय का अपना ट्रेड आया उस बाय के ट्रेड में अपन एंट्री, जैसे आपको देखेगा यहाँ बाय और सेल दोनों आए, बट बाय में एंट्री नहीं आया, सेल में एंट्री आया। इसी प्रकार आपको यहाँ सेल अकेला आया, सेल में एंट्री आया। यदि अपन देखें यहाँ पर आपको देखेगा कि ये बाय का है, बाय में एंट्री नहीं आया, सेल आया, सेल का भी एंट्री नहीं आया, इस दिन कोई एंट्री नहीं आया। तो आपको हमेशा देखना है कि जो ट्रेड्स आ रहा है राइट, वो ट्रेड में से फर्स्ट टू देखिए देखिए, पहला ट्रेड है उसमें एंट्री आ गया तो उसमें ले लेंगे। लेकिन पहला जो ट्रेड है उसमें एंट्री नहीं आया और दूसरा अपोजिट आया, तो फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल में से लेते। यानी कि हमेशा ये जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, जो ट्रेड जनरेट करता है, हमेशा फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल्स में लेते हैं। आपको
पहला ट्रेड आया उसमें एंट्री चल रहा है, इसके बाद कोई आपको एंट्री नहीं लेना, इसी रूल के अकॉर्डिंग लिया। जैसे कभी ऐसा ट्रेड आता है, ये बाय का ट्रेड आया, इस बाय ट्रेड में इसमें एंट्री हो गई, बाय ट्रेड आया, बाय ट्रेड में बाय ट्रेड आया, सेल ट्रेड आया, बट सेल ट्रेड में एंट्री नहीं आई, बाय ट्रेड में पहले एंट्री आई, तो जैसे ही बाय ट्रेड में एंट्री आई इसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, तो ये बाय ट्रेड में एंट्री आई, यहाँ पर अपन बुक कर, यानी कि बाय ट्रेड और सेल ट्रेड दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आती है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको इसमें किस प्रकार काम करते हैं इसके रूल्स में एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। कुछ ऐसे भी ट्रेड आते हैं, जैसे ये बाय का ट्रेड एक बहुत बड़ा, तो ये, हाँ, मुझे आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, आप सभी का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आया हो कि ये डिक्सोन ही क्यों, ठीक है। देखिए, जो आप में से कुछ स्टूडेंट जिनके माइंड में ये आया था कि बाकी अदर स्टॉक के कंपैरिजन में डिक्सोन ही क्यों अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, देखो, इस इंडिकेटर में आप में से जो स्टूडेंट्स इस इंडिकेटर में काम करेंगे, तो इस इंडिकेटर में हमने क्या एक रूल सेट कर दिया है, इस इंडिकेटर में कि आपका एक लॉस लिमिट कर दिया है, और आप मीन्स अपना जो टारगेट है वो टाइम का टारगेट है, यानी कि ये वन एंड डन मेथड है। वन एंड डन मीन्स जब ट्रेड जनरेट हुआ उस टाइम आपको एंट्री पता है, एसएल पता है, आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। इसमें टारगेट जो है वो टाइम का टारगेट है, तो टाइम का टारगेट है। इसमें कई बार ऐसे मिल जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा डिक्सन वन एंड डन जो मेथड है अपनी, ये डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है। इसमें ऐसे कई बार ऐसे ट्रेड मिल जाएंगे जिसमें आपको काफी सारे मोर देन 20,000 से जिनमें प्रॉफिट है वो काफी सारे मिलेंगे, यानी कि ऐसे काफी सारे ट्रेड हैं जिनमें मोर देन 20,000 का प्रॉफिट है। इसमें हमने कैप सेट कर दिया कि कभी भी जो आपका कैपिटल है उस कैपिटल का 4% से ज्यादा का आपका रिस्क नहीं रहेगा। यदि कैपिटल से 4% से ज्यादा का रिस्क है तो आपको क्वांटिटी कम कर देना है, तो ये इसमें एक है। तो रिस्क लिमिटेड कर दिया अपन ने, और अपना टारगेट टाइम का टारगेट है। टाइम टारगेट है यानी कि आपको प्राइस का टारगेट प्लेस नहीं करना, टाइम टारगेट प्लेस करना है, जिस रूल के अकॉर्डिंग ये सारे के सारा ट्रेड मेंशन है। यानी कि लास्ट 43 ट्रेड्स में 1,83,000 का जो प्रॉफिट है वो सेम रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड के लॉस को माइनस करने के बाद 1,00,000, ये 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग। 100 शेयर्स में डेली बेस पे काम कर रहे हैं, एक दिन आपको देखिएगा यहाँ पर 90 का है, 90 शेयर्स। ये क्वांटिटी कब एडजस्ट करना है, जैसा कि मैंने बताया, कैपिटल का कभी भी 4% से ज्यादा का रिस्क होगा तो उस टाइम आपको क्या करना है, क्वांटिटी कम कर देना है। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 लाख का कैपिटल है और आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं 60 शेयर्स में। कभी भी जो आपका कैपिटल है उस कैपिटल का 4% से ज्यादा रिस्क होता है तो अपन क्वांटिटी कम कर देंगे। तो आपको हमेशा इस चीज का याद रखना है, ये डिक्सन वन एंड डन मेथड में ये हमने है। आप में से कुछ ट्रेडर जिन्होंने, हो सकता है जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर अलग है, जो 0+1 0+2 का सेटअप देता है, हो सकता है वो यूज किया हो, उसके रूल्स अलग है, ठीक है। यदि आप में से कोई ट्रेडर जो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर को, ठीक है, जो 2 कैंडल के सेटअप पे बेस्ड है, वो यूज कर रहे हैं 0+1 और 0+2 वाला, या फिर आपने पहले इसको यूज किया था, तो उसके रूल अलग है, इसके रूल अलग है। ये वन एंड डन मेथड है, यानी कि इसमें उसमें अपन प्राइस का टारगेट लगाते हैं, इसमें टाइम का। आपको हमेशा याद रखना है, ये प्रॉपर आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ये जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर जिसको अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, डिक्सन वन एंड डन मेथड, जब ट्रेड मिला है उसी टाइम आपको एंट्री मिल गई, उसी टाइम आपको एसएल मिल गया, आप एंट्री एसएल के साथ ऑर्डर सेट करके रख दीजिए। एक आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे, आपने मान लीजिए एसएलएल ऑर्डर प्लेस करके रख दिया, इसके बाद आपको बिल्कुल अगेन एंड अगेन स्क्रीन चेक नहीं करना, क्योंकि ये वन एंड डन है। एक बार ऑर्डर प्लेस करके इसके बाद आपको टाइम का टारगेट लगा के चलने देना है, टाइम टारगेट पे बुक करना है। तो टाइम टारगेट पे बुक करना है, रूल बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव है, और ये टेस्टेड है। रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करने से आप ओवरऑल एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया भी है लास्ट 43 ट्रेड्स में ऐसे कई सारे ट्रेड है जिनका मोर देन 20,000 से ज्यादा का प्रॉफिट है, बट लूजिंग ट्रेड आपको जो देखेंगे उनमें रिस्क लिमिटेड है। अपन ने कैप सेट कर रखा है, किसी भी दिन कैपिटल जो है अपना, कैपिटल का 4% से ज्यादा रिस्क है, क्वांटिटी कम कर देंगे। आपको हमेशा याद रखना है, इस चीज का याद रखना। मान लीजिए ये ट्रेड टेकर 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे अपन मेंटेन कर रहे हैं, बट किसी रोज जो कैपिटल अपन यूज कर रहे हैं डेली, उस कैपिटल का 4% से ज्यादा रिस्क होगा तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कम कर देंगे।
आप भी, जो आप सभी, ये हम ट्रेड टिकर्स 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे हैं। आप सब मान लीजिए अलग अलग क्वांटिटी में कर रहे हैं। हम में आप में से कुछ ट्रेडर जिनका ज्यादा कैपिटल होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में भी करेंगे, कुछ ट्रेडर्स कम कैपिटल होगा और कम क्वांटिटी में भी करेंगे। आप मान लीजिए 1 लाख के कैपिटल से 30 शेयर्स में कर रहे हैं, तो आप जितनी भी क्वांटिटी में डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप सभी को याद रखना है कि जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हैं, यदि आपका जो इनिशियल कैपिटल आप जो यूज कर रहे हैं उस कैपिटल का 4% से ज्यादा का रिस्क है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम कर देंगे। ठीक है। आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, इसका रूल बहुत सिंपल है कि अपन क्या करते हैं, डेली बेसिस पे जो सिग्नल आता है उनमें फर्स्ट टू सिग्नल पे अपन फोकस करते हैं। कभी पहला ट्रेड आया और उसमें एंट्री आ गई तो कोई दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। यदि कोई पहले से ट्रेड आया, जैसे यहाँ पर आप सभी को रूल्स देख भी रहे हो, रूल्स बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, मान लीजिए कोई ट्रेड आया और वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इसके बाद जो भी ट्रेड आएंगे उनको आपको अवॉइड करना है। ट्रेड बन गया, पहला कोई ट्रेड आ गया और इसके बाद मान लीजिए पहला कोई ट्रेड आ गया उसमें एंट्री नहीं है और सेम डायरेक्शन में कोई दूसरा ट्रेड आता है, उनको इग्नोर करना है। पहला कोई ट्रेड आ गया और इसके बाद उसमें एंट्री आ गया, इसके बाद कोई भी ट्रेड आया सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन को अवॉइड करना है। पहला कोई ट्रेड आ गया, उस ट्रेड में एंट्री नहीं है और कोई दूसरा अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आता है, तो इसके बाद अपने क्या करना है, दोनों में से जो जिसमें पहला एंट्री होगा उसमें एंट्री लेना है। ठीक है। आपको रूल बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको टाइम का टारगेट लगाना है, मतलब प्राइस का टारगेट प्लेस नहीं करना है, टाइम का टारगेट लगाना है, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल आपको कब ट्रेल करना है उसके लिए ये इनिशियल स्टॉप लॉस की ये कंडीशन लिखी है। ट्रेलिंग एसएल के लिए नीचे आपको कंडीशन लिखी है, ये ट्रेलिंग एसएल के स्टॉप के लिए आपको कंडीशन लिखी। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, ये इनिशियल स्टॉप लॉस है, प्राइस का टारगेट नहीं लगाते, टाइम का टारगेट लगाते हैं। हमेशा फर्स्ट टू जो सिग्नल है उन पे फोकस करते हैं, फर्स्ट टू अपोजिट सिग्नल पे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट टू यानी कि पहला ट्रेड आया सेम डायरेक्शन कोई आता तो पहले ट्रेड के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे, ठीक है। यानी कि रूल बहुत सिंपल है, यानी कि कोई आपको फुल डे मॉनिटर नहीं करना, आपका अगेन एंड अगेन मार्केट में मींस मल्टीपल इंडिकेटर अप्लाई नहीं करना। सिंपल सा काम है, डिक्सन स्टॉक का स्पॉट चार्ट ओपन करके डिक्सन का ये वन एंड डन इंडिकेटर अप्लाई करके उससे ट्रेड जनरेट करके काम करना है। तो आपका मीन्स ये समझ लीजिए आप आराम से रूल के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे बिना कोई टेंशन के। आपको मतलब कुछ टाइम देना है, ज्यादा से ज्यादा आप समझ लीजिए 30 मिनट देना है मॉर्निंग में, ठीक है। तो आप 30 से 40 मिनट देंगे, आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें अपन एंट्री लेते हैं तो अपन 10 पॉइंट का बफर देते हैं, जब भी ट्रेड बनेगा 10 पॉइंट का बफर। जो अपना क्रूड ऑयल इंडिकेटर है उसका भी मैंने बताया आपको कितने पॉइंट्स का बफर देना है, क्यों देना है, वो रूल के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है, वही आपको देना है, क्योंकि सेम रूल के अकॉर्डिंग ये इंडिकेटर अच्छा है, रिटर्न दे रहा है, सेम आपको फॉलो करना है। डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर जो अपना है वन एंड डन मेथड, ये रूल फॉलो करना है। जैसा कि मैंने बताया, आप में से कुछ ट्रेडर मान लीजिए अभी आप में से कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर जो सेकंड वाला इंडिकेटर है वो आप अप्लाई भी कर रहे हैं, तो उसके रूल आप जो फॉलो कर रहे हैं वो अलग फॉलो करिएगा। बट ये जो वन एंड डन मेथड है ये आपको इस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, ठीक है। आप में से कुछ ट्रेडर जो हमारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले जो इंडिकेटर है वो आप यूज नहीं कर रहे, तो आप सभी को ये रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो आप सभी को क्लैरिटी होगी कि ये जो इंडिकेटर है इन दोनों इंडिकेटर में अपने लिए कैपिटल यूज करना है। जो आप कैपिटल यूज करेंगे उस कैपिटल को आपको इवनिंग में फिर दोबारा क्रूड में यूज करना है, ठीक है। रूल बहुत सिंपल है, राइट। अपन ने अभी क्रूड का देखा, ये क्रूड ऑयल का भी अपना सेकंड लॉट चल रहा था, ये जो क्रूड ऑयल का सेकंड लॉट चल रहा था, राइट। क्रूड ऑयल का सेकंड लॉट चल रहा था, तो क्रूड ऑयल का जो सेकंड लॉट अभी भी ऑन है अपना, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, अभी अपना चल रहा है, राइट। अभी 2 पॉइंट से टारगेट रुका है, राइट। तो आज के डेट में 50 का एंट्री था, 98 का हाई बना है इस प्रकार। तो जो मॉर्निंग में आप कैपिटल यूज कर रहे हैं वो सेम टू सेम कैपिटल आपको इसमें यूज कर। आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस प्रकार अपन वन एंड डन मेथड से डिक्सन में काम करना है, ठीक है। तो ये डिक्सन का वन एंड डन मेथड अपन ने देखा। डिक्सन का रूल बहुत सिंपल है, ठीक है। कभी भी आपको मल्टीपल ट्रेड नहीं लेना है, आपको डेली बेस पे एक ट्रेड लेना है। पहला जो ट्रेड आया, मैं रूल से एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो ट्रेड आया उसमें एंट्री हो गई, उसमें एंट्री ले लेंगे। ये मल्टी आपको ये तो दिख रहा होगा सिग्नल किस प्रकार देता है, ये बी और एस बता देता है, राइट। फ्यूचर में आप में से कुछ ट्रेडर करें, फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे, आप में से जो ट्रेडर कैश में करते हैं तो आप कैश में करेंगे। मेरा सजेशन यही रहेगा पहली प्रायोरिटी पे कि आप ऑप्शन को अवॉइड करके आप फ्यूचर और कैश में ही करें। आपके पास कम कैपिटल है तो कम शेयर्स में करें, बट आप कैसे आप फ्यूचर में से कोई एक सेगमेंट सिलेक्ट करें, ठीक है।
डिक्सन का चार्ट ओपन करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में, ये जो इंडिकेटर अप्लाई किया डिक्सन वन एंड डन मेथड। ठीक है, ये वन एंड डन मेथड के रूल्स अलग है, जो अभी मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट बी और एस बता देता है, बाय की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बी बता देगा, और सेल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एस बता देगा। यदि पहला जो बी आया उसमें एंट्री हो गई तो उसमें एंट्री लेके चलने देंगे, कोई न्यू ट्रेड आएगा उसको अवॉइड करेंगे। यदि कभी फॉर एग्जाम्पल जो पहला बाय का ट्रेड आया उस बाय के ट्रेड में अपना एंट्री नहीं आया, इसके बाद कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया तो जिसमें पहले एंट्री आती है उसमें अपन देखते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी, ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं। ठीक है, आप में से कुछ ट्रेडर का जो मुझे मैसेज आया था कि आप में से कुछ ट्रेडर स्टॉक से ज्यादा निफ्टी पे फोकस करते हैं, तो आप मॉर्निंग में जो कैपिटल हम डिक्सन में सजेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं इस स्प्लिट मेथड में, आप में से कुछ ट्रेडर यदि चाहते हैं कि आप स्टॉक से ज्यादा निफ्टी पे करना चाहते हैं तो आप निफ्टी वाला इंडिकेटर ले सकते हैं, आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप गोल सिंपल है, जैसा कि मैंने बताया कि अपन सेम कैपिटल को टू जो ऑलरेडी टेस्टेड इंडिकेटर हैं जिनका रिटर्न अच्छा है उन पे अपन यूज कर रहे हैं, इवनिंग में क्रूड ऑयल में और मॉर्निंग में डिक्सन में। आप में से जैसे कि कुछ ट्रेडर्स ने मैसेज किया था कि आप डिक्सन एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक है, आप डिक्सन में काम करेंगे तो एक अच्छा ये रिटर्न जनरेट करेंगे, जैसा कि इसने लास्ट 43 ट्रेडिंग डेज में दिया है, राइट। जैसे कई सारे ट्रेड्स हैं जिनमें आज एक अच्छा जैसे यहाँ 38,900 का प्रॉफिट दिया, ऐसे कई सारे, मतलब ऐसे कई सारे आपको ट्रेड मिल जाएंगे इसमें। ऐसे ट्रेड जो एक बड़ा मूवमेंट दे देते हैं, राइट, ऐसे ट्रेड जो एक काफी बड़ा मूवमेंट दे देते हैं, जिनमें एक बड़ा ऐसा मूवमेंट आ जाता है, जैसे ऐसे इस दिन 38,000 का बी ट्रेड बाय ट्रेड आया, इस कैंडल पे इसके हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ली 10 पॉइंट ऊपर, और एक काफी क्योंकि इसमें टाइम का टारगेट लगा रहे हैं, तो ऐसे भी कई ट्रेड आते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रेड आएंगे जो छोटा प्रॉफिट देंगे, छोटा लॉस देंगे, बट बड़ा लॉस इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक कैप अपन ने सेट कर दिया है कि कभी भी अपना कैपिटल जो है उसका 4% से ज्यादा का रिस्क है तो अपन क्वांटिटी कम कर देंगे। मीन्स अपन ने मैक्सिमम अपनी रिस्क कैपिटल के 4% से ज्यादा किसी ट्रेड में नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि लॉस फिक्स है, लॉस को अपन ने लिमिट कर दिया। इसके अलावा अपना जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अपना मीन्स टाइम का टारगेट है, तो उसमें काफी बड़ा प्रॉफिट भी कई बार हो सकता है, कभी छोटा भी होगा, कभी छोटा माइनस छोटा प्रॉफिट भी होगा, बट ओवरऑल एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा जो कैपिटल यूज किया उस कैपिटल का एक अच्छा आरओआई अपने लिए मिला लास्ट 43 ट्रेडिंग डेज। तो ये अपन कैश में करते हैं, ये 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग है। आप जो भी कैपिटल यूज करेंगे यदि 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग ये आरओआई है, तो आप जितने भी क्वांटिटी में करेंगे आरओआई आपको यही मिलेगा। आपका कम कैपिटल होगा तो उसका कम कैपिटल का कम सेम आरओआई होगा तो कम प्रॉफिट मिलेगा, बट आरओआई सेम रहेगा। ठीक है, आरओआई का परसेंटेज सेम रहेगा, बाकी आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अपन वन एंड डन मेथड में टाइम का टारगेट लगाते हैं, कई बार ऐसा बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, 20,000 से ज्यादा का कभी आपका लॉस नहीं जाएगा, बट 20,000 से ज्यादा वाले प्रॉफिट आपके जा सकते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग करने से ऐसा एक बड़ा अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये डिक्सन के बारे में आप सभी में से जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किए थे वो मैं भी एक्सप्लेन आपको कर रहा था कि आप में से कुछ ट्रेडर्स डिक्सन में मॉर्निंग में मतलब आप सबका फेवरेट ही है, राइट, आप सबका यदि मान लीजिए निफ्टी फेवरेट है तो आप डिक्सन की जगह आप निफ्टी ऐसा भी कर सकते हैं, आप निफ्टी और क्रूड का जो कॉम्बो है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। आपको यदि रिटर्न पे फोकस है, आपका आपका कोई फेवरेट निफ्टी या स्टॉक नहीं है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप डिक्सन और क्रूड को फॉलो करिए। आप में से कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जिनका आपका आप स्टॉक से ज्यादा आप निफ्टी पे प्रायोरिटी देते तो आप निफ्टी और क्रूड का कॉम्बो भी आप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि निफ्टी प्लस आप क्रूड, मॉर्निंग में जो कैपिटल आप निफ्टी में यूज कर रहे हैं वो कैपिटल आप सेम टू सेम क्रूड में करिए। निफ्टी का रिटर्न भी अच्छा है, यदि अपन निफ्टी का देखें तो जो अपना ट्रेड एटलेस निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है इसका रिटर्न भी अच्छा है। इसने भी टू लॉट में अपन काम करते हैं, टू लॉट में काम करने से इसने टू लॉट के अकॉर्डिंग नेट पॉइंट्स 594 पॉइंट्स है, राइट। ये 7 जुलाई तक अपडेट है, 7 जुलाई 8 और 9 का भी ट्रेकर अपडेट हो जाए, यानी कि 594 पॉइंट्स। 594 मीन्स पॉइंट्स मीन्स टू लॉट्स में आप काम कर रहे हैं, टू लॉट्स में काम कर रहे हैं मीन्स 150 क्वांटिटी होगी आपकी, तो आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं। यदि टू लॉट्स के अकॉर्डिंग ही देखें तो इसने 89,100 का रिटर्न दिया थी। आप सबकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग में डिक्सन करना चाहते हैं या निफ्टी करना चाहते हैं। आप में से कुछ ट्रेडर
जो निफ्टी में करना चाहते हैं निफ्टी में कर सकते हैं। निफ्टी ये जो है वो एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर है, इसमें थोड़ा आपको टाइम देना रहेगा। आपको ये 2 सेशन में ट्रेड जनरेट करता है। निफ्टी के रूल्स यहाँ पर मेंशन है। आप में से ऐसे कुछ ट्रेडर जिन्होंने मैसेज किया था मुझे, आप अलग से निफ्टी के रूल डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मुझे पता है आप सब में सभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिक्सॉन और क्रूड में करना चाहेंगे, बट आप में से जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो निफ्टी से पे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते थे, आप अलग से मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर जो है, ट्रेडलेस निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, इसका एक पूरा का पूरा क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, तो आप वॉच कर लीजिएगा। उस वॉच करने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसके क्या रूल्स है, किस प्रकार ये ट्रेड जनरेट करता है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं कि मॉर्निंग का जो आपका कैपिटल है वो इस ट्रेडलेस निफ्टी डेली ट्रेडिंग जो स्कैल्पिंग इंडिकेटर है उसमें, और आप सबका ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आप डिक्सॉन यूज़ करिए। डिक्सॉन में ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि नहीं आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, आप जो अपना ट्रेड लाइन्स इंडिकेटर जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है जो स्कैल्पिंग का है, आप उसमें काम कर सकते हैं। आपके पास टाइम की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप निफ्टी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, निफ्टी भी अच्छे ट्रेड जनरेट करता है। निफ्टी में भी मल्टीपल ट्रेड आते हैं, कभी 2 ट्रेड भी आते हैं, कभी एक भी आता है, कभी 3। तो इस प्रकार ये, क्योंकि ये जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है ये एक स्कैल्पिंग है, तो कभी कभी 2 ट्रेड। डिक्सॉन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर में अपन डेली एक काम करते हैं, क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर में एक काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अपना निफ्टी है, निफ्टी में कभी 2 ट्रेड भी आ जाते हैं, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग है। तो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि मॉर्निंग में आप उनका ऐसा कोई फेवरेट सेगमेंट नहीं है कि नहीं निफ्टी में ही करना है या फिर स्टॉक में करना है। तो आप जो स्प्लिट शिफ्ट मेथड में जो ई बुक में आपने रीड किए दोनों इंडिकेटर के बारे में, आप उन दोनों को यूज कर लीजिए, डिक्सॉन या वन एंड डन मेथड एंड क्रूड ऑयल। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स निफ्टी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आप टाइम दे सकते हैं, तो आप निफ्टी को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो ये आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी कि मॉर्निंग का कैपिटल आप आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए निफ्टी में यूज करना है या डिक्सॉन में यूज करना है, बट इवनिंग का क्रूड में ही अपन यूज करेंगे। ठीक है, आई होप रूल्स में क्लैरिटी मिल गई होगी। बाद में भी आप सभी को कोई डाउट्स आते हैं तो आप अलग से पूछ सकते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट जो अदर आपके पास यदि कैपिटल एक्स्ट्रा है और अदर इंडिकेटर्स में भी आप करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अलग से इंक्वायरी कर सकते हैं। आई होप अभी जो जिस चीज के लिए आपने रजिस्टर किया था उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि डिक्सॉन वन एंड डन मेथड जो अपन मॉर्निंग में काम करते हैं, सेम कैपिटल जो अपना फ्री होता है वो इवनिंग में अपन क्रूड ऑयल में यूज करते हैं। सेम कैपिटल को दिन में 2 टाइम्स यूज करके अपन अपना आरओआई कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप इसके बाद आप सबका अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जो आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको मीन्स डिक्सॉन और क्रूड के लिए ज्वाइन करना है या फिर ट्रेड लाइन्स निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर और क्रूड के लिए ज्वाइन करना है। ठीक है, और आप 1 ईयर एक्सेस के लिए ज्वाइन करना है, 2 ईयर, वो आप सब टीम मेंबर से बात करके और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी। बाद में कोई डाउट आता है तो आप, मेरा नंबर आप सभी के पास है राइट, अभी जिस नंबर से आपको लिंक आई थी वो नंबर ऑलरेडी आप सभी के पास है। तो कोई भी कभी भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। आप में से कुछ ट्रेडर्स चाहते हैं कि क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर का एक सेपरेट आप वीडियो देखें, उसके रूल्स का और डिटेल में आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर का एक सेपरेट आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। आप चाहते हैं डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर जो डिक्सॉन वन एंड डन मेथड है राइट, डिक्सॉन वन एंड डन मेथड है, वो डिक्सॉन वन एंड डन मेथड के जो रूल्स है वो और डिटेल में आपको अलग समझने हैं, तो उसका भी एक अलग से वीडियो मुझे बता दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। और आप जो अभी डिस्कशन किया है इसको आप फिर से सुनना चाहते हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा। और आप में से कुछ ट्रेडर चाहते हैं निफ्टी जो ट्रेडलेस डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, जो स्कैल्पिंग इंडिकेटर है, जिसने लास्ट 1 मंथ में 594 पॉइंट्स दिए हैं राइट, अप्रोक्सीमेट 26 मई से अभी तक का है, मीन्स अप्रोक्सीमेट 1 मंथ से थोड़े काफी ज्यादा दिन हो गए। बट ये जो इंडिकेटर है वो एवरी मंथ अच्छा रिटर्न देता है राइट, एवरी मंथ ऐसा रिटर्न देता है। इसमें क्या है कि 2 इंडिकेटर यूज करते हैं, मतलब जो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, मैं आपको एक थोड़ा उसका आइडिया दे देता हूँ कि जो ट्रेड लाइन्स निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क बहुत कम है कि उसमें 2 इंडिकेटर यूज करते हैं, एक ट्रेलिंग एसएल यूज करते हैं। मतलब इसमें हमेशा जो निफ्टी का इंडिकेटर है उसमें भी रिस्क बहुत कम रहती है, रिवॉर्ड अच्छा रहता है। जैसे कि मैं आप सभी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आप सब आपके इन्वेस्टमेंट, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं।
कि मॉर्निंग में आपके लिए निफ्टी में यूज करना है या फिर डिक्सन में यूज करना है। तो निफ्टी में एक तो ये ट्रेडलेस निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर यूज करते हैं, एक यूज करते हैं एडेप्टिव ट्रेडिंग स्टॉप इंडिकेटर। ठीक है, तो एक जो अपना ये इंडिकेटर है ट्रेडलेस निफ्टी मेथड, ये अपना ट्रेड जनरेट करता है। और ये जो बेस्ट एडेप्टिव ट्रेडिंग स्टॉप इंडिकेटर है, ये अपन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज करते हैं, इसके थ्रू अपन ट्रेल करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर किस प्रकार देता है, इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बाद में आप सभी को डिटेल में इसके बारे में सीखना है तो आप अलग से मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं इसका वीडियो दे दूंगा। आज की डेट में यदि अपन देखें तो आज की डेट में एक अपन देखें जो सबसे पहला ट्रेड आया था सेल का, इस सेल के ट्रेड में एंट्री नहीं आई, राइट। सेल के ट्रेड में एस आपको दिख रहा होगा, एस मतलब इस कैंडल के क्लोज पे ये 5 मिनट का, हाँ सही है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। क्रूड ऑयल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है, उसमें अपन एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करते हैं। क्रूड डिक्सन भी एक फिक्स टाइम, डिक्सन भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, और वो हमेशा एक फिक्स टाइम इंटरवल में, मैक्सिमम टाइम हमेशा आपको 30 मिनट या 40 मिनट का टाइम देना है, वो भी एक फिक्स टाइम इंटरवल में ट्रेड जनरेट कर देता है। निफ्टी इंडिकेटर के दो टाइम इंटरवल है। एक जो निफ्टी इंडिकेटर है वो आपको हमेशा 11 बजे से पहले पहले ट्रेड देगा, 11 के बाद यदि 11 से पहले कभी मान लीजिए आप नहीं कर पाए, नहीं देख पाए, तो 1 बजे के बाद, तो आप कभी भी इसमें व्हाइट जोन में काम नहीं करते, मतलब व्हाइट जोन में कोई फ्री एंट्री नहीं लेते। पहले से कोई ट्रेड चल रहा है उसको चलने देंगे, बट व्हाइट जोन में कोई फ्री एंट्री नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ सेल का ट्रेड आया उसमें एंट्री नहीं आया, इसके बाद बाय ट्रेड आया इसमें एंट्री आया, और ये प्रॉफिट दे गया, राइट। पहला टारगेट इसमें 30 पॉइंट होता है, इसके बाद अपना जो ट्रेलिंग एसएल है उसके अकॉर्डिंग अपन चलने देते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से डिटेल में दी हुई है, इसमें रूल्स में सारी चीजें डिटेल में दी हुई है। इसका अलग से आप वीडियो देखेंगे उसमें और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ये सारी चीज, राइट। किसी कैंडल पे बी आया है तो किस प्रकार पोजीशन लगाना है, ऐसा आया तो किस प्रकार लगाना है, पहला टारगेट 50% क्वांटिटी 30 पॉइंट पे, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अपन चलने देते हैं, मैक्सिमम 250 पॉइंट्स प्रॉफिट के लिए। 250 पॉइंट्स का नहीं आया और उससे पहले यदि अपन ट्रेल करना हो तो ये इंडिकेटर अपन यूज करते हैं, राइट, ये सारी चीज। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट बुक हो गया, इसके बाद जिस कैंडल के हाई पे, इस कैंडल के हाई पे अपना क्या आया, बन आया, ये बन पे अपन ने स्टॉप लॉस टेल कर दिया। तो ये जो अपना ट्रेड था, तो ये स्टॉप लॉस अपन क्या करते हैं, ट्रेल करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है कि जो अपना बेस्ट एडेप्टिव स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इंडिकेटर है उसमें बन आता है, राइट। ये ट्रेलिंग स्टॉप में ही आपको दिख रहा होगा, ट्रेल स्टॉप एट अलर्ट ट्रेड लेंथ बेस्ट एडेप्टिव ट्रेलिंग, यानी कि जब ये बन देगा, जिस कैंडल पे ये बन देगा उस कैंडल पे अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। ट्रेड अपना आया था यहाँ पर, बहुत सिंपल है, मतलब इसमें रिस्क बहुत कम है, इसमें भी रिवॉर्ड अच्छा है, ये काफी अच्छा देता है। दो लॉट के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो इसका जून मंथ का अप्रोक्सीमेट ये 594 पॉइंट यानी कि 89,100 के आसपास का प्रॉफिट है। ये जो ट्रेड आया था इसमें अपना एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद अपना पहला हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट से बुक हुआ, इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी चल रहा था। रूल बहुत सिंपल है, जिस कैंडल पे बनाया, इस कैंडल पे बनाया, जिस कैंडल पे बनाया उस कैंडल पे अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं। यहाँ अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट में निकल जाएगा, हाफ क्वांटिटी पहले टारगेट पे, रिमेनिंग आप 50% क्वांटिटी अपनी ट्रेलिंग एसएल पे निकल गई। तो यहाँ बाय के ट्रेड में यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज हो गया। वाइट जोन में कोई पहले से ट्रेड चल रहा होता है, इसका टारगेट नहीं आता और ट्रेलिंग एसएल नहीं आता तो अपन चलने देते। वाइट जोन में कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेते। इसके बाद यहाँ पर अपना बाय ट्रेड आया उसमें एंट्री नहीं आई, सेल ट्रेड आया ये एक अच्छा प्रॉफिट देगा, इस प्रकार आता है। देखिए क्या होता है कि ये बाय ट्रेड आया इसमें एंट्री नहीं आई, इसके बाद अपन ने क्या किया, सेल ट्रेड आया इसमें अपन ने वो किया, एंट्री ली, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कब एंट्री लेना है कब नहीं लेना है वो भी आपको दिख रहा होगा। इसका लो है 612, इसका लो है 610। बफर कहाँ पर लेते हैं, 5 मिनट, तो इस वाले सेल पे एंट्री लेना था, क्यों लेना था, यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए बफर कितना दिख रहा है आपको, हमेशा 5 पॉइंट का बफर, ये आपको दिख रहा होगा। 5 पॉइंट का बफर जो है उसके साथ अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं। रूल बहुत सिंपल है, इसमें जब ट्रेड आएगा उसमें 5 पॉइंट्स का बफर अपन लेंगे, 5 पॉइंट्स का बफर लेके आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। ये इसका रूल है, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन के रूल्स पे नीचे देखिए, ठीक है, ऑप्शन के रूल्स पे ये नीचे लिखे हुए हैं, और फ्यूचर के रूल्स भी ऊपर लिखे हुए हैं। एक SLL ऑर्डर आप प्लेस कर दीजिए, ऑर्डर प्लेस करके आप चलने दीजिए। इसके बाद क्या होगा, जैसे लिमिट प्राइस पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, आपका ट्रेड लग जाएगा। हमेशा आपको एक ही चीज का याद रखना है, जो रूल्स इसमें लिखे हुए हैं वही रूल आपको फॉलो करना है। आप सेम रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए जितने भी ये ट्रेड्स मेंशन है, राइट, सारे के सारे ये ट्रेड मेंशन है, हमेशा 5 पॉइंट बफर के साथ आपको ऑर्डर प्लेस करना है। जो आपका कैंडल का लो है
5 पॉइंट माइनस करके आप क्या करेंगे, सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिस कैंडल पे बी आया है उसका जो भी हाई होगा 5 पॉइंट ऊपर आप बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये रूल बहुत सिंपल है। तो यदि अपन आज के डेट में बात करें तो यहाँ बाय के ट्रेड में तो 5 पॉइंट से अपन ने वापस से एंट्री लेके इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट पे हाफ क्वांटिटी बुक कर ली, रिमेनिंग क्वांटिटी ट्रेलिंग एसएल पे यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट हो गई। से यहाँ पर वाइट जोन में कोई ट्रेड नहीं लेते। 1 बजे के बाद वाला जो जोन है उसमें बाय ट्रेड आया, एंट्री नहीं आया, सेल ट्रेड आया उसमें लो माइनस 5 पॉइंट अपना सेल का एंट्री नहीं आया, बट इस वाले सेल में एंट्री आया, ये वाला सेल एक बड़ा प्रॉफिट देगा। ये वाले सेल में एंट्री आया, इस वाले सेल में एक बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिला, इस प्रकार। तो ऐसे कई सारे इसमें दो जोन होते हैं, मतलब एक होता है अपना 1 बजे के बाद वाला, एक होता है 11 बजे से पहले। तो इसमें हमेशा दो जो अपने टाइम जोन है इनमें अपन इसमें काम करते हैं। जो निफ्टी है तो निफ्टी में भी आपको फुल टाइम नहीं देखना, इस बाइट जोन में अपन काम नहीं करते। इसमें ट्रेलिंग अपन ऐसे यूज करते हैं। तो हमेशा जैसे आज सेल ट्रेड की भी बात करें, ये सेल ट्रेड इसके अकॉर्डिंग लो -5 यहाँ नहीं आया, तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाला सेल एग्जीक्यूट हुआ। इसमें सेल ट्रेड आया, हाफ क्वांटिटी अपन ने 30 पॉइंट बुक कर ली, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी चल रही थी, आप सभी को दिख रहा होगा। इस कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पर क्या आया, बन आया। तो इस बन के यहाँ पर अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, यानी कि रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपनी काम बुक हो गई, ये प्रॉफिट में बुक हो गई। और हाफ फर्स्ट हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे बुक कर ली थी, यानी कि दोनों क्वांटिटी एक अच्छा प्रॉफिट दे गई, यानी कि दो ट्रेड आए। इस प्रकार जैसे आज दो ट्रेड आए, ऐसे ही मल्टीपल ट्रेड है। कभी एक भी आएगा, कभी दो भी आएगा, इस प्रकार आते हैं। बट ये जो इंडिकेटर इसमें रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड भी अच्छा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं अपन, ये जो बेस्ट एडेप्टिव स्टॉप इंडिकेटर भी यूज करते हैं, इससे अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं। यहाँ सेल ट्रेड आया है, यहाँ बना आया तो अपन ने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, बाद में यहाँ से मार्केट रिवर्स भी होता है तो अपनी क्वांटिटी यहाँ पर हो गई। यहाँ बाय ट्रेड आया था, हाफ क्वांटिटी बुक कर ली यहाँ पर, इसके बाद रिमेनिंग हाफ के लिए अपन ने एसएल ट्रेल कर लिया। तो ये जो स्टॉप लॉस अपन ट्रेल करते हैं इससे रिस्क मिनिमाइज हो जाती है, जो अपना रिवॉर्ड है वो तो काफी अच्छा है इसमें। तो इसका ये भी इसको बस इसमें टिक्सॉन वन एंड डन मेथड जो इंडिकेटर है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ये आप सबका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मॉर्निंग में डिक्सॉन निफ्टी पे फोकस करना है या डिक्सॉन पे फोकस करना है। ठीक है, आप में से कुछ ट्रेडर दोनों पे करना चाहें तो दोनों में भी कर सकते हैं, आप दोनों के लिए भी कर ले सकते हैं। ठीक है, आप बात कर सकते हैं टीम मेंबर से। आप चाहते हैं कि आप कुछ कैपिटल डिक्सॉन में करना चाहते हैं, कुछ कैपिटल ट्रेडलेस निफ्टी में करना चाहते हैं, तो आप दोनों में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, राइट। डिक्सॉन में भी अपन ने रिस्क फैक्टर लगा दिया कि कभी भी कैपिटल का 4% से ज्यादा का रिस्क है तो क्वांटिटी कम करेंगे, यानी कि किसी ट्रेड पे नहीं आएगा। बट कई सारे बड़े बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड मिल जाते हैं अपने लिए। ठीक है, वन एंड डन मेथड जो है अपना, जो प्रॉपर बाय और सेल का ट्रेड दे देता है, राइट। उसमें भी बहुत सिंपल है, जिस कैंडल पे अपना बाय का कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो बी दे देगा, जिस पे सेल का कंडीशन आएगा एस दे देगा। रूल बहुत सिंपल है, राइट। इसके अलावा ये निफ्टी के रूल भी सिंपल है, बस डिक्सॉन के कंपेरिजन में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो आप में से कुछ ट्रेडर जो फुल टाइम ट्रेडर है, या फुल टाइम ट्रेडर भी नहीं है बट आपका थोड़ा ऐसा है शेड्यूल कि आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, बीच बीच में आप स्क्रीन देख सकते हैं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप में से कुछ ट्रेडर जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, एक छोटा सा ही टाइम दे सकते हैं मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेट 30 मिनट, तो फिर आपके लिए डिक्सॉन वन एंड डन मेथड जो है वो है मॉर्निंग का। और इवनिंग में तो आप के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल है, तब भी आप क्रूड ऑयल में तो 1 मिनट का टाइम 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे दे रहे हैं। तो आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी, जो आप सभी के डाउट्स थे वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अभी हो सकता है मैंने आपको कुछ चीज़ें मीन्स स्पीड से जल्दी जल्दी बताई हो तो आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अलग अलग भी सभी के वीडियो है, मतलब ये जो ट्रेड लाइन्स निफ्टी है इसके सारे रूल्स का एक अलग वीडियो है, वो आप ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। डिक्सन के अलग रूल्स का वीडियो है। इसके अलावा क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर के इसका ऑप्शन के अलग रूल्स का वीडियो है, फ्यूचर के रूल्स का अलग वीडियो है। तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आप अच्छे से 1 बाय 1 देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी आप अब डिसीजन आप ले सकते हैं कि आप मॉर्निंग में डिक्सॉन में करना चाहते हैं निफ्टी में, या दोनों में करना चाहते हैं, या फिर आप मतलब आप चाहते हैं कि जो डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर है उसमें फ्यूचर में करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें फ्यूचर में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। ये निफ्टी में भी आप ऐसा नहीं कि फ्यूचर में करना, निफ्टी में भी आप ऑप्शन में करना चाहें तो ऑप्शन में भी कर सकते हैं। आपके पास कम कैपिटल है, टू लॉट ऑप्शन में करना चाहते हैं ऑप्शन में भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निफ्टी में फ्यूचर में करते हैं ऑप्शन में करते हैं, डिक्सॉन में कैश में करते हैं या फ्यूचर में करते हैं, और क्रूड में ऑप्शन में करते हैं फ्यूचर में करते हैं। आप सब आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग
क्योंकि आप में से जो स्टूडेंट कम कैपिटल से अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सेगमेंट अभी सिलेक्ट करके, मैंने आपको सभी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया इसमें, जिससे क्योंकि आप सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है और आप सबका ट्रेडिंग स्टाइल भी अलग अलग है। आप में से कुछ फुल टाइम ट्रेडर भी हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, तो आप सब अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, अपना ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सबका आपको दे दिया कि मीन्स क्या, किस में क्या आरओआई मिलता है, क्या रूल्स हैं, कितना टाइम देना पड़ेगा। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी चीज़ों के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा भी आपको कभी कोई डाउट आता है तो मेरा नंबर भी है, बाकी जो टीम मेंबर आपके कांटेक्ट में रहे, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जिन्होंने आपको नंबर दिया होगा मेरा जूम लिंक के लिए, तो उस टाइम आप सभी को, उनको भी आप कॉल कर सकते हैं, राइट, उनसे जो आपकी बात हुई होगी। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। बाद में कोई डाउट आता है तो मेरा जो नंबर, जिससे आपको अभी मैंने जूम लिंक सेंड करी थी 8269550333, उस नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर लीजिएगा। आपकी ई बुक में भी मेरा नंबर मेंशन है, जो आज आप सभी ने डाउनलोड करी थी। इस नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आप सब आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको मींस क्रूड और निफ्टी में करना है, मॉर्निंग में क्रूड और सॉरी मॉर्निंग में निफ्टी और इवनिंग में क्रूड, या मॉर्निंग में डिक्सॉन और इवनिंग में क्रूड। आप सब अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एंड करता हूँ। बाद में आप सभी को कोई डाउट आए तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको लगता है कि इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है, तो आप अलग से मुझे अप्रोच कर लीजिए। ठीक है, और आप में से कुछ ट्रेडर जो ये ई बुक रीड भी नहीं करी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो आपको दे दूंगा, तो और आपको थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो क्रूड का अपना ट्रेड चल रहा था, ठीक है, आई होप उसमें सेकेंड टारगेट भी आ गया है ये। ठीक है, तो इस प्रकार, हाँ, ये अपना आई बना दिया है 5902 का, तो इसमें बुक हो गया 7 PM वाले कैंडल में। तो या तो कभी ऐसा भी होगा, कभी ट्रेड बनेगा और एंट्री नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आज तो ट्रेड बना और दोनों टारगेट आ गए, कल ट्रेड बना और दोनों टारगेट आ गए, 8000 का कल प्रॉफिट हो गया, फ्यूचर में 8000 का आज हो गया। ऑप्शन में भी कल अच्छा प्रॉफिट हुआ और आज भी अच्छा हुआ। कुछ ऐसे दिन है, कुछ ऐसे भी दिन आएंगे कि मान लो ट्रेड बना और एंट्री नहीं आएगा, तो आपको मार्केट रेट पे एंट्री नहीं लेना है। कुछ ऐसे भी दिन आएंगे जिस दिन छोटा अपना माइनस हुआ, तो बट आपको रूल के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि सेम रूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अच्छा अपना रिजल्ट है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी। बाद में कोई डाउट आता है तो आप अलग से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं एंड करता हूँ। अभी आप आराम से देखिए, इसमें कोई भी आप सभी को ऐसा वो नहीं है कि आप यही करें, मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है। ये आप सबकी चॉइस है, आप सबकी चॉइस है कि आपको किस प्रकार आपकी कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना है, किस प्रकार काम करना है। वो आप सब जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है वो सिलेक्ट करिए, डिक्सॉन या निफ्टी मॉर्निंग में और इवनिंग में क्रूड। तो आप सबके, आपको इस पे स्प्लिट शिफ्ट ट्रेडिंग प्लान में करना भी है या नहीं करना, किस प्रकार करना है, कितने कैपिटल से करना है, ये आप सब जस्ट ओवरव्यू मैंने आपको दिया, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये काम किस प्रकार करते हैं। यदि आप इनमें रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो जो लास्ट काफी ईयर्स के रिसर्च के बाद ये जो इंडिकेटर्स डेवलप करें, इनके इनको फॉलो करके आप कैपिटल को सेफ रख के एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसका मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस प्रकार आपके कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना है, आपका गोल क्या है, आप एक अच्छा एनुअल रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं या नहीं। वो सारी चीजें डिसीजन लेके इसके बाद आप कनेक्ट हो जाइएगा टीम मेंबर से, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी सारी चीज़ों में। बाद में भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।